बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन कराम, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के प्रोटोकॉल क्या हैं? इन तबाहकुन हथियारों के ज़खायर की चाबियां किसके पास हैं? रूस, अमेरिका, चाइना और बरतानिया में एटमी हथियारों का बटन कौन दबा सकता है? साबिक अमरीकी मिसाइल लॉन्च ऑफिसर ब्रूस ब्लेयर का इस हवाले से क्या कहना है? इसकी तमाम तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिल सके। नाज़रीन कराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मशरकी हिस्से में खसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया है और सरहद पर पहले से तैनात रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। हुजूम के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और यूक्रेन 45वें नंबर पर आता है। रूस चाहता है कि ना तो यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाया जाए और ना ही मशरकी ममालिक में नेटो अफवाज की तैनाती की जाए, लेकिन यूक्रेन इसका रुकन बनना चाहता है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से वो नेटो का रुकन बन जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक ने रूस की शदीद मजम्मत की और इस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। नेटो ने रूस के इर्द गिर्द अपने रुकन ममालिक में फौजी मौजूदगी में इजाफा कर दिया और कहा कि यूक्रेन को अपने दफा का पूरा हक हासिल है। इसके बाद 27 फरवरी को रूसी सदर ने अपने जोहरी हथियारों को खुसूसी अलर्ट पर रखने का हुक्म दिया। दुनिया में जोहरी हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। रूस के इस ऐलान से आलमी बहरान पैदा हो सकता है, ताहम रूस के अलावा अमेरिका, चाइना और बरतानिया समेत कई दूसरे ममालिक के पास भी जोहरी हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, जोहरी हथियारों को तबाही के हथियार भी कहा जाता है। ऐसे में रूस के ऐलान से कशीदगी में फितरती तौर पर इजाफा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के प्रोटोकॉल क्या हैं? इन तबाहकुन हथियारों के ज़खायर की चाबियां किसके पास हैं? रूस, अमेरिका, चाइना और बरतानिया में एटमी हथियारों का बटन कौन दबा सकता है? साबिक अमरीकी मिसाइल लॉन्च ऑफिसर ब्रूस ब्लेयर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने 70 की दहाई में अमेरिका के इंटेलिजेंस जोहरी मिसाइल अड्डों पर काम किया। ब्रूस ब्लेयर ने कहा था, हमें मिनट मैन कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि हुक्म मिलने पर हम 1 मिनट में एटमी मिसाइल दाग सकते हैं। ब्रूस ब्लेयर और इनके साथी हर वक्त कंप्यूटर की इस स्क्रीन पर नजर रखते थे जिस पर किसी भी वक्त उनको मिसाइल दागने का हुक्म आ सकता था। इनका कहना था कि अमेरिकी निज़ाम में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म सिर्फ एक शख्स दे सकता है और वो है मुल्क का सदर। इसलिए अमेरिकी सदर के साथ हर वक्त मखसूस लोग होते हैं। इनके पास एक ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। ये सादा रंग का चमड़े का ब्रीफ केस देखने में तो बहुत ही सादा और आम सा लगता है, लेकिन इसके अंदर खास आलात मौजूद होते हैं जिनके जरिए सदर किसी भी वक्त अपने सीनियर मशीरों और कुछ दूसरे इंतहाई अहम लोगों से बातचीत कर सकता है। ब्रूस ब्लेयर का कहना है कि इस ब्रीफ केस में एक कार्टून किताब की तरह का एक सफ़ा भी होता है जिसमें ग्राफिक्स के जरिए जंगी मंसूबे, जोहरी मिसाइल और उनके अहदाफ की तफसीलात दर्ज होती हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि अगर हमला होता है तो कितने लोग मारे जाने का इम्कान है। सदर को इन बातों को पलक झपकते ही समझना होता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक 2022 के आगाज तक दुनिया के 9 ममालिक के पास तकरीबन 12,700 जोहरी मिसाइल मौजूद होंगे। इनमें से ज्यादातर रूस के पास हैं और अमेरिका इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इसके पास ऐसे 5,000 से जायद मिसाइल मौजूद हैं और रूस के पास 5977, अमेरिका के पास 5428 और चाइना के पास 350, फ्रांस के पास 290, बरतानिया के पास 225 और पाकिस्तान के पास 165, इंडिया के पास 160, इसराइल के पास 90 और शुमाली कोरिया के पास 20 एटमी मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिका में मिसाइल दागने का अमल पेंटागन वार रूम से शुरू होता है, लेकिन इसके लिए सदारती हुक्म की जरूरत होती है। लेकिन नाज़रीन कराम, सदर का हुक्म भी उस वक्त माना जाता है जब वो मिसाइल लॉन्च ऑफिसर को अपनी खास शनाख्त बताते हैं
اور یہ شناخت بسکٹ نما پلاسٹک کارڈ میں ہوتی ہے۔ امریکی صدر کو یہ کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ کارڈ ہے جس کی وجہ سے امریکی صدر کو دنیا کا طاقتور ترین شخص کہا جاتا ہے۔ صدر سے منظوری ملنے کے چند ہی منٹوں میں ایٹمی میزائل کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ بروس بلیئر نے بتایا کہ صدر کا حکم ملنے کے بعد منٹ مین یعنی زمین پر تعینات ٹیم میزائل سے حملہ کرنے والے یا آبدوز میں نصب میزائل لانچ کوڈ کے ساتھ کھولے جاتے ہیں اور حملے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ بروس بلیئر کے مطابق کسی بھی وقت جوہری میزائل لانچ کرنے کے لیے 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے اپنے کوڈ بتاتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ 2 لوگ میزائل لانچ کرنے کی چابی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پورے کیریئر میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب ایسا لگتا تھا کہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی۔ تب میری عمر کم تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمیں ہائی الرٹ رہنے کا حکم ملا کہ جوہری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بروس بلیئر اور ان کے ساتھی میزائل لانچ کوڈ یعنی چابی لے کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ میزائل لانچ کے حتمی حکم نامے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اچھی بات تھی کہ وہ حکم نامہ کبھی نہیں آیا۔ اگر وہ حکم نامہ آ جاتا تو آدھی سے زیادہ دنیا تباہ ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر۔